एक वैशाली नाम की रानी थी। 100 वर्षों के बाद भी रानी वैशाली अब तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले ही दिन विवाह करने वाला फिर कभी दिखाई नहीं देता था। क्या था रानी की उम्र का रहस्य? यह जानने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती हैं। ऐसा ही कुछ बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी वैशाली। रानी वैशाली किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते थे रानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। रानी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। ये सब विश्वास के परे था। इसीलिए तो लोग इसे चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल राज्य की रानी थी। कहना था उसे अमरता का वरदान प्राप्त है। समय समय पर कई तरह के कयास रानी के बारे में लगाए जाते थे। मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवा अवस्था में ही है। रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान, उससे डरना स्वाभाविक था। रानी की आवाज़ देखते ही बनती थी। भरी सभा में जब वो आती थी, सब उसकी सुंदरता को देख आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी, स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनती थी। रानी के जोड़े में विशेष गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो कभी नहीं मुरझाते। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी को कौन नहीं चाहेगा। इसीलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रानी के यह रहस्य एक अकेला रहस्य नहीं था, एक रहस्य और भी था। अब तक रानी कई बार विवाह कर चुकी थी, लेकिन रानी के विवाह ज़्यादा दिन नहीं टिकते थे। रात के बाद रानी जिसे भी विवाह करती थी वो फिर नज़र नहीं आता था। एक रहस्य से भरी रानी की इतनी रहस्यमयी बातें होने के बाद भी रानी के ऊपर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था, सब उसकी ओर खिंचे चले आते थे। जिज्ञासावश रानी का होना चाहते थे। और रानी के पास ऐसा क्या था जिससे वो 100 वर्ष के बाद भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब रानी पर मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उससे विवाह करना चाहता है। राजकुमार बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था। रानी को मिलने वो सभा में आया। रानी ने कहा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो। राजकुमार ने बोला, ना करने की एक वजह आप ही मुझे बता दीजिए। हमेशा युवा और इतने रहस्य से भरी हुई हो आप, मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, हमने यह दावे पहले कई बार सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखना वो आते हैं और उसे देखने के बाद फिर वो कभी दिखाई नहीं देते। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अड़िग रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछली बार की तरह यह राजकुमार एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह उससे राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब वक्त था उस रात के समय का जिस रात में कई रहस्य हैं, जिस रात के बाद रानी का कोई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था। रानी और राजकुमार की सुहागरात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कक्ष में आया। उसे कुछ अजीब चीज़ें नजर आई। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे जागे रहना था। रानी ने कहा, क्यों इतने भयभीत हो, आज हमारी सुहागरात है। रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास आ गई। रानी उसे पिंजरे के मुंह तक ले आई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में वो खो सा गया। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे, उसके जूड़े में हाथ लगाया, उसमें लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा। रानी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार रुका, फिर सोचा हो ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ तो रहस्य है। रानी के मना करने पर उस समय तो वह रुक गया,
लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर सहलाया, फिर एकदम से उसके गुलाब को जूड़े से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई, कहा था इसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ अधिक आयु की लगने लग गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारे आयु का रहस्य। अभी एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी तरह वृद्ध हो जाओगे। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अब भी तुम सब कुछ बता सकती हो। आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रानी डरी और राजकुमार के पास आते बोली, अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे के भीतर गिरते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया। और रानी फिर जोर से हंसते बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितने गुलाब बनाकर मैंने अपने जूड़े में लगा लिया और उनकी आयु भी मुझे मिलने से मैं अभी तक जवान हूँ। रानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जूड़े में लगा लिया। यह पिंजरा है रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में गई। इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जूड़े में एक फूल और जुड़ गया। तो यह थी रहस्यमय रानी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।